क्या आप यकीन करेंगे कि भारत के सुदूर पूर्व में बादलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक ऐसा स्थान छिपा है जहां इतिहास, आध्यात्म और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और हर हवा का झोंका जैसे बीते युगों की आवाज लेकर आता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक मठ है या एक ऐसा रहस्यमय स्थल जहां समय खुद ठहर जाता है? और अगर मैं आपसे कहूं कि यहां सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि ऐसी कथाएं दबी हैं जो आज भी लोगों को चौंका देती हैं, कभी चमत्कार, कभी युद्ध, तो कभी ऐसे रहस्य जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। तो क्या आप उस सच्चाई को जानने के लिए तैयार हैं? अरुणाचल प्रदेश की ऊंचाइयों पर बसा तवांग मठ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान 17वीं शताब्दी में मेराग लामा लोद्रे ग्यात्सो द्वारा स्थापित किया गया था और इसका संबंध सीधे दलाई लामा की परंपरा से जुड़ा है। कहते हैं कि जब इस मठ के लिए जगह खोजी जा रही थी तो एक घोड़ा अचानक एक पहाड़ी पर जाकर रुक गया और उसी स्थान को शुभ मानकर यहां मठ का निर्माण किया गया। तवांग नाम भी इसी घटना से जुड़ा है। ता मतलब घोड़ा और वांग मतलब चुना हुआ स्थान। अब जरा उसकी बनावट की कल्पना कीजिए। मोटी पत्थर की दीवारें, विशाल प्रांगण, रंग बिरंगी भित्तिचित्रों से सजी दीवारें और अंदर एक भव्य बुद्ध प्रतिमा जो लगभग 18 फीट ऊंची है। यहाँ की वास्तुकला तिब्बती शैली से प्रभावित है, जिसमें लकड़ी, पत्थर और मिट्टी का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। इस मठ के अंदर 65 से भी ज्यादा आवासीय इमारतें हैं, जहां सैकड़ों भिक्षु रहते हैं। यहाँ का पुस्तकालय बेहद खास है। यहाँ प्राचीन बौद्ध ग्रंथ सुरक्षित रखे गए हैं, जिनमें कुछ तो हाथ से लिखे हुए हैं और सैकड़ों साल पुराने हैं। लेकिन असली रोमांच तब शुरू होता है जब हम उन कहानियों की बात करते हैं जो पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र में कुछ पुराने खंडहर भी मौजूद हैं, जिन्हें प्राचीन ध्यान स्थल कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ साधु वर्षों तक ध्यान करते थे और कुछ लोगों ने रात के समय यहाँ अजीब रोशनी और मंत्रों की आवाजें सुनी हैं। यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है, इनमें से कुछ बातें लोक कथाएं हैं, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इतिहास के पन्नों में भी यह स्थान कम महत्वपूर्ण नहीं है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील था और इस मठ ने उस समय शरणस्थली के रूप में भी काम किया। कहा जाता है कि कई लोगों ने यहाँ आकर सुरक्षा पाई। यहाँ हर साल तोरग्या उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भिक्षु रंग बिरंगे मुखौटे पहनकर नृत्य करते हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। अब सवाल आता है, यहाँ पहुंचा कैसे जाए? तवांग तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको गुवाहाटी पहुंचना होगा। वहां से सड़क मार्ग द्वारा लगभग 14-16 घंटे की यात्रा करके आप तवांग पहुंच सकते हैं। रास्ते में आपको सेला पास जैसे खूबसूरत पहाड़ी दर्रे मिलेंगे जो यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। ये सफर आसान नहीं है, ऊंचाई, मौसम और लंबा रास्ता, लेकिन शायद यही वजह है कि यहाँ पहुंचने के बाद जो अनुभव मिलता है वो शब्दों से परे होता है। जब आप इस मठ के प्रांगण में खड़े होते हैं, चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां होती हैं, हवा में मंत्रों की हल्की गूंज होती है, तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत। मेरा नाम अमित है। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि उनके पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों के रहस्य, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की जीवंत कहानियां। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हर कहानी में छिपा होता है एक नया सच जिसे जानना अभी बाकी है।